नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडीएम व्लॉग में। सजावट कर रखी है, लाइटें लगा रखी हैं, फूल लगा रखे हैं। हमारी तरह कई लोग हैं जो यहाँ पे आ रखे हैं। जब हम आ रहे थे तब हमने देखा था थोड़ी दूर से, ये काफ़ी एरिया में आश्रम फैला हुआ है। मतलब बहुत जगह, कोई डर नहीं है। यहाँ यहाँ से हम अंदर आए हैं। ये एंट्री द्वार है और हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज की कई फोटो आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। और ये है पुस्तकालय, जहाँ पर बुकें वगैरह संत रामपाल जी महाराज की और अन्य चीज़ें मिलती हैं। इलाज भी होता है यहाँ पर, आपको तुरंत कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं इस पेड़ के पास, देखते हैं कि ये क्या है, इस पे क्या टंगा हुआ है। इस पे देखिए, जो भक्त के लक्षण, भक्त लिखा हुआ दिख रहा है कि भक्त के अंदर क्या-क्या लक्षण होने चाहिए, कि एक भक्त के अंदर अगर ये लक्षण है तभी उसे भक्त माना जाएगा। जैसे कि दया, धैर्य, भाव, क्षमा, ये सब होना चाहिए। तभी आप एक भगत कहलाने के लायक हैं। यही सब मतलब लिखकर इस पे ये टांग रखा है। हाँ, अभी ज़ूम करके देखते हैं इसमें। देखिए, दया लिखा है और बाकी के और भी वर्ड लिखे हैं लेकिन फ़ोन में क्लियर दिख नहीं रहे हैं। बाकी इस पेड़ को मतलब बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब ये जो आपको बोध दिवस लिखा है और ये जो दिख रहा है, इसके अंदर भगत व माइयाँ बैठी हुई हैं। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे बाईं ओर से देखने पर ये जो आपको संत रामपाल जी महाराज ऐसा लग रहा होगा कि बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अब आ गए हैं हम प्रदर्शनी स्थल पर, जहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ाई के बारे में और कई अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर शायद बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है। और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या-क्या देखने को मिलता है। सामने लिखा दिख रहा है बोध दिवस कहलाता है। अब आप नीचे पढ़ सकते हैं, कबीर जा दिन सद्गुरु भेटिया सो दिन लेके जाए हरि आए हरियाणे नू। यहाँ धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज किस तरह से पूर्ण संत हैं, इसके बारे में बताया है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा की संतते हैं। ये देखिए, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करते हुए, जब उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। ये देखिए, उसके बाद हम वगैरह करना, तब वो लोगों के घर जा जाके सत्संग किया करते थे, पाठ किया करते थे। वो समय मतलब बहुत कठिनाई से गुजरा। उसमें बहुत से देख सकते हैं, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा दी थी और कहा था, सत्संग करने के आदेश दिए थे। जिस समय संत रामपाल जी महाराज बहुत घबरा गए थे और उन्होंने, उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम डटे रहना और मैं तुम्हारे साथ थे। उनके बाद कौन गुरु बने, उनके बाद कौन गुरु बने, वो सारी प्रणाली यहाँ पे आप देख सकते हैं। 10वें गुरु के बाद तो 11वें गुरु जो है वो है संत रामपाल जी महाराज। सबके नाम लिखे हुए हैं और कौन-कौन गुरु हैं नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने खुद अपनी नौकरी का त्यागपत्र दिया था। और ये जो रिसीविंग लेटर है, ये 2000 सार नाम और सार शब्द देने की कृपा करी थी परमेश्वर कबीर साहब ने। ये देखिए, फिर हम आ जाते हैं, ये 1999 में करौथा आश्रम की स्थापना हुई, जब आक्रमण कर दिया था और जिस वजह से संत रामपाल जी महाराज को जेल जाना पड़ा था। फिर आ जाते हैं ये शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को उजागर करने वाले संत रामपाल जी महाराज, जो आजकल के धर्म गुरु हैं। वो कुछ भी मतलब अपना सत्संग सुनाते हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित ज्ञान सुनाते हैं। और उनके अंदर जो गूढ़ रहस्य हैं, जो बातें कभी कोई नहीं बताता, वो गूढ़ रहस्य निकाल निकाल के आज जनता को बता रहे हैं। वह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरस्त्र। मतलब सभी को हरा रखा है। ये आप जितने भी आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, ट्रेंडिंग गुरु हैं ये बागेश्वर, देवकीनंद ठाकुर, ये सभी गुरु, इन सबको ज्ञान में पराजित कर रखा है। सबको संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी उस चर्चा के लिए माना नहीं और कोई भी नहीं आया। और आज सबको पता है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्वोपरि है
इनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अब यहाँ पे हम देखेंगे रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने गीता के इस रहस्य को सर्वमानव समाज के सामने उजागर किया है। ये देखिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज, पवित्र कुरान शरीफ दिखाई गई है जो मुसलमानों का भी ज्ञान है। यहाँ पर आपको हर धर्म के गीता या फिर कुरान शरीफ, बाइबल सब चीज़ का ज्ञान दिखाया जाएगा। क्योंकि भगवान एक है और हर ग्रंथ में एक भगवान का प्रमाण दिया जाता है। कुरान शरीफ के देखिए लिखा हुआ है आयत 52, अल्लाह कह रहा है। देखिए अल्लाह जो है कबीर परमेश्वर है। उसके बाद सृष्टि रचना का भेद बताने वाले संत रामपाल जी महाराज, जो अगर सृष्टि रचना और मतलब कई चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये है तपतशिला, महाब्रह्मांड, ब्रह्मांड, द्वादश अचिंत भक्तों का पता नहीं क्या है, ये पूर्ण शून्य है। और ये आ जाता है सतलोक। सतलोक ब्रह्म का स्थान ब्रह्मांड है उनके। और ये है सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत राम ने कि ये हमारे दुश्मन, ये हमारे दुश्मन। लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ पे हर धर्म के लोगों को मान्यता दी जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको सबके धर्म का मान किया जाता है। और जो सबके धर्म का मान करे वही संत रामपाल जी महाराज की मुख्य उद्देश्य। पढ़ेंगे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना समाज के भले के लिए ही है। फिर परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत क्या डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, फोटो भी है। उसके बाद ये देखिए प्रदर्शनी में कितना सुंदर बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं बैठ के सत्संग कर रहे हैं और उनके आसपास ग्रंथ रखे हुए हैं। आ जाते हैं हमारे ये ग्रंथ आ जाते हैं। अगर जैसे किसी को भी अपने इनके ज्ञान के बारे में डाउट है या फिर ऐसा लगता है कि ग्रंथ में मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और ग्रंथ झूठे हैं, तो यहाँ पर आप प्रमाण देख सकते हैं। यहाँ पे भगत रहते हैं जो जीने की राह है, श्रीमद् भगवत गीता है, भक्ति सौदागर का संदेश है। और ये देखिए शिव पुराण, मतलब सारे सारे ग्रंथ हैं। देखिए ये घट रामायण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, कुरान भी है, यजुर्वेद, वेद भी है। सारे मतलब कोई से भी ग्रंथ नहीं छोड़े। देखिए ऋग्वेद है और ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और ये ऋग्वेद ऋग्वेद कितने सारे ऋग्वेद है। ऋग्वेद सत्यार्थ प्रकाश तो वो आर्य समाज का ग्रंथ है। वो भी रखा है। मतलब वो ग्रंथ के साथ साथ जो अन्य गुरुओं के जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से बना रखी है बुकें, वो भी रख रखी है यहाँ पर। देखिए ये है श्रीमद् देवी भागवत, श्री शिव महापुराण, श्री ब्रह्मा पुराण। और ये है भागवत महापुराण, ये सारवत संग्रह। और देखिए ये रामायण वगैरह, गहरी नजर गीता में, कुल मिलाकर सारे ग्रंथ रख दिए यहीं पे। संक्षिप्त महाभारत, महाभारत के कई लोग फैन होते हैं। महाभारत का ज्ञान यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा कुछ। ये देखिए यहाँ पर जो नए लोग, जो जगत के लोग आते हैं जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जब इनका ज्ञान सुनते हैं तो फिर उन्हें समझाया जाता है। जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है इनसे पूछते हैं तो सारे कंक्लूजन जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ये देखिए सब कुछ बताते हैं। बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है, किसी को कुछ भी पूछना है, यहाँ बैठ के निसंकोच सारी समस्याओं का हल होगा। देखिए जो यहाँ के भगत हैं किस तरह से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, सब पढ़ा रहे हैं। और जो भी जैसे जो मेन मेन पॉइंट होता है इस पे शायद वो लगा देते हैं, मतलब मोक्ष प्रदान करने का वचन। लेकिन ये होगा तभी जब आप मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे और संत रामपाल जी महाराज की हर बात का, हर मर्यादा का पालन करेंगे। फिर आ जाता है हमारा ये भंडारा स्थल। और यहाँ पे भंडारे की क्या व्यवस्था है, आइए देखते हैं चल के। सभी लोग कैसे, क्या भंडारा में क्या बना है, बर्तन वगैरह कैसे धुलते हैं। बाहर तो आपने देखा ही है, बाहर की जगह पे जब खाना वगैरह हम खाते हैं तो किस तरह से, मतलब अनहाइजीनिक तरीके से खाना वगैरह बनता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए बर्तन कितने साफ हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल। गिलास, कटोरी, थाली। बाहर आपने देखा होगा कई जगह तो ऐसी पत्तल में खिलाकर और ऐसी भेज देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ सफाई का मतलब बड़ा ध्यान दिया गया है। जब से मैं आई हूँ तब से ये देख रही हूँ कि कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, मक्खियाँ नहीं है कहीं पे भी, देख रहे हो आप। इतना कितना बड़ा मतलब कैसे चल रहा है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। गिलास है, एक भी मक्खी नहीं दिख रही होगी आपको। वहाँ पे देखिए बर्तन धुल धुल के यहाँ पे तुरंत आ रहे हैं। और यहाँ पे लोगों की जो है सेवा लग रखी है। तुरंत वो बर्तन लगाते जाते हैं, लोग आते हैं, थाली उठाते हैं और खाने के लिए चले जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए खाना खिलाया जा रहा है। सभी बैठ के आराम से, कितने मतलब आराम से खा रहे हैं। और यहीं पे अगर कहीं बाहर होता तो ऐसी भीड़ लगा देते हैं कि किसी का खाना गिरता है, कोई कहीं गिरता है, देखा होगा आपने। और यहाँ पे हर चीज़ है, पूड़ी, जलेबी, लड्डू, बर्फी और 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं, अचार है, लस्सी है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि स्वर्ग जैसा यहाँ प्रतीत होता है। आने के बाद जाने का मन नहीं करता किसी का। मैं तो पहली बार आई हूँ और मेरा तो फिर यही हाल है, मन नहीं कर रहा जाने का यहाँ से। ये देखिए आप सोने की क्या व्यवस्था कर रखी है। पूरे में फैल के सो रहे हैं, हर किसी के पास रजाई है। तो आइए हम किसी भगत के विचार जानते हैं। नमस्कार जी। ये जो आपको रजाइयाँ मिलती हैं, क्या इनका कोई आपको चार्ज लिया जाता है? पैसे फ्री टोटल फ्री मिलता है, फ्री कोई भी पैसा नहीं लिया जाता कोई है। पैसा नहीं। तो अभी आपने देखा है यहाँ पर सब सुविधाएं टोटल फ्री हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जो कि अगर दूसरे आश्रमों में जाओगे तो रजाई के अलग चार्ज लिए जाते हैं और खाने में टोकन लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे सतलोक आश्रम में जो है वो कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है और पूर्ण रूप से सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सारा भोजन पानी जितना भी सारा बर्तन बर्तन सब मतलब यहाँ कितनी भी संगत आ जाए, कितनी भी संगत आ जाए, करोड़ों संगत आ जाए, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सब फ्री में। कोई चार्ज सब फ्री। नामदान से लेके कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं कोई चार्ज। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना अभी यहाँ के भक्तों ने बताया कि संत रामपाल जी